हम खड़े हैं, शिक्षा का एक क्षेत्र है सीकर, जहाँ कोई डॉक्टर बन के निकलता है, कोई इंजीनियर बन के निकलता है। और शिक्षा की एक मिसाल अगर आपको देखनी हो तो सीकर में आइए। सीकर में आपको एक से बढ़कर एक वागड़ क्षेत्र के बच्चे यहाँ से निकलकर कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है। हम ऐसी जगह पे खड़े हैं गुरु कृपा सेवत बड़ी में, जहाँ हमारे बीच चेयरमैन साहब हमारे बीच है और विशिष्ट जानकारी बताया कि हमने एकता समाचार के माध्यम से यहाँ आकर हमने बहुत विजिट किया। सर, हमने एकता समाचार में आके आपके यहाँ विजिट किया, हमें बहुत जानकारी मिली थी कि हमारे वागड़ क्षेत्र के काफ़ी बच्चे यहाँ से कोई डॉक्टर बन के निकला है, कोई इंजीनियर बन के निकला है और काफ़ी बच्चे यहाँ पे आपके यहाँ 10वीं में कहो या 12वीं में कहो बहुत ही अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। बताइए इसके बारे में। बैठिए राजू भाई, आपके इस चैनल के माध्यम से, एकता समाचार के इस चैनल में जो दर्शक देख रहे हैं, उन सब वागड़ वासियों को मेरी तरफ से तहे दिल का बहुत बहुत नमस्कार। मैं वागड़ का नुमाइंदा होने के नाते, एक तरह से गुरु कृपा का नुमाइंदा होने के नाते, वागड़ का मेरा काफ़ी प्रवास रहा हुआ है और वागड़ क्षेत्र के जितने भी बच्चे, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो बच्चे अधिकतर यहाँ जैसे काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं और डिफरेंट स्ट्रीम के अंदर अपने अचीवमेंट्स लिए हैं, एक पेरेंट्स का विश्वास है इतनी 650 किलोमीटर दूर आकर के एक बच्चों के अंदर जो जुनून देखने को मिला है, वो वागड़ के बच्चों के अंदर एक अद्भुत मिला। स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, गुरु कृपा एकेडमिक्स के नाम से ही जाना जाता है। गुरु कृपा के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है, जो नीम है गुरु कृपा की, वो है बेस्ट एकेडमिक्स। क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है वो डे फर्स्ट से बच्चे को इस तरह से तैयार करते हैं कि बच्चा आगे चल कर के वो किसी न किसी कोई न कोई फील्ड के अंदर अपना अच्छा अचीवमेंट लेता है। राजू भाई, सबसे बड़ी चीज़ देखने को आपको आज, जैसे आप सुबह से यहाँ बच्चों के बीच में थे, आपने देखा है, सबके सामने बच्चों के सामने विजिट भी किया है, क्लासरूम का विजिट भी रहा है, हॉस्टल का विजिट भी आपने देखा है। वागड़ हॉस्टल, स्पेशली आपके वागड़ बच्चे जो अलग यहाँ उनका छात्रावास है और उन बच्चों का रहना और खाना और यहाँ का जो कंटेंट जो डिलीवर होता है वो आप लोगों ने देखा है। तो जिस तरह से पेरेंट्स के सामने इतनी दूर जब पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं तो उनके दिमाग में एक साधारण सा ख्याल रहता है कि बच्चा इतनी दूर आ रहा है तो उसका मन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैं आपको एक एज ए स्कूल का नुमाइंदा होने के नाते आपको अश्योर करता हूँ, क्योंकि इतनी दूर आने के बाद में उन बच्चे के दिमाग में एक ही गोल रहती है कि मुझे मेरा बेस्ट देना है। और बेस्ट देने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है बेस्ट एनवायरनमेंट। यहाँ की जो शिक्षक टीम है वो डे फर्स्ट से उनका एक प्रोग्राम होता है, एक सिस्टम होता है कि इतने टाइम आपको पढ़ना है, इस तरह से आपको चलना है। सारा जो स्टाफ है यहाँ, जो एकेडमिक स्टाफ है वो यहाँ इन हाउस रहता है मोस्टली। जो बाकी जो स्टाफ है, जैसे प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन की हमारी एक अलग से यूनिट चलती है। और स्पेशली इतनी दूर जब बच्चों को डालते हैं, जैसे 10th में जिसकी अच्छी परसेंटेज आ गई, तो आजकल क्या है कि बच्चा कंपटीशन का युग है कि अपना बेस्ट वो स्कूल के साथ साथ प्रिपरेशन करे और अपने स्कूल के साथ ही सीनियर के साथ ही वो कहीं न कहीं एक अचीवमेंट ले ले, चाहे वो IIT में जाना हो, चाहे वो नीट के अंदर जाना हो। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपने बच्चों से मिले भी हैं और आपने कुछ हमारे 1-2 बच्चे का आपने इंटरव्यू भी लिया है, जो आपके डूंगरपुर के जिनके मम्मी पापा और उस बच्चे एक दिन बैठे थे। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था और उस इंटरव्यू में कौन से रामपुर सती, वो हमारा बच्चा जब यहाँ, उस बच्चे के बारे में बताऊंगा, वो बच्चा जब यहाँ आया था, हमारी वहाँ टीम गई थी और हमारे टीचर से वो उनके पेरेंट्स मिले थे। तो डे फर्स्ट में पहली बार तो उनको ऐसा लगा कि ये विश्वास ही नहीं हो रहा था इतनी दूर बच्चे को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। तो उनकी मम्मी पापा एक बार मन बना करके यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद में वो हम सब लोगों से मिले, विजिट किया, तो उनको बिलीव हुआ, बच्चे को छोड़ गए। बच्चा कुछ दिन तक तो ऐसा इस तरह से फील हुआ, क्योंकि घर से निकला हुआ नहीं था, तो उसके दिमाग में ये था कि मैं यहाँ रहूँ या नहीं रहूँ, इस तरह की उसके फील आए। लेकिन उनके पेरेंट्स का जो डिटर्मिनेशन था, उनका सोच था कि मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है। और ये जो कंटेंट पेरेंट्स साथ लेके चलते हैं, इस तरह की जो चीज़ें लेके चलते हैं, नो डाउट वो बच्चा अचीव करता है। आप ताजुब करोगे,
10th में उस बच्चे के परसेंटेज से 12th के परसेंटेज में 10% या 8 या 10% का इजाफा हुआ था साइंस के अंदर। और उस सबसे बड़ी खास बात ये ही कि 12th के साथ उसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली के अंदर सिलेक्शन हो गया। आज वो बच्चा इंटर्न कर रहा है। उसका छोटा भाई सेम ऐसी ही कैटेगरी में, वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर बन गया। उसी को देख करके छोटा भाई आया यहाँ, वो 10th में 90% बनाया था, 12th में भी उसने अबाउ 90 रहे, और अब की बार उसका स्कोर अच्छा आ रहा है नीट का। उसमें भी वो ऐसा उम्मीद कर रहा है कि शायद उसको अच्छी कॉलेज मिल जानी चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी वागड़ प्रदेश के बच्चे और अभिभावक देख रहे हैं उन सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि सब मेरे को उस एरिया में पर्टिकुलर डूंगरपुर और डूंगरपुर के पेरी बेल्ट के अंदर सागवाड़ा, सिमलवाड़ा, ये जो भी बेल्ट है जितना भी है, इस सब गांव ढाणी के अंदर मैं घुमा हुआ हूँ, विजिट किया हुआ हूँ। सब लोग अच्छी तरह से मुझे वाकिफ़ भी हैं। जो पुराने बच्चे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा, बेटा आपकी स्कूल के अंदर सबसे जो यूनिक काम होने जा रहा है वो ये है कि स्कूल के साथ फाउंडेशन की क्लासें, जो गुरु कृपा जिस नाम से जाना जाता है, नीट मतलब दूसरा पर्याय गुरु कृपा। पिछले सेशन में आप ये पीछे एक फ्लैक्स देख रहे हैं, इस फ्लैक्स में इस बच्चे ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ली थी। 720 में से 720 मार्क्स आए थे, और ये कोचिंग के क्लासरूम का स्टूडेंट है। वो की वो टीम, वो की वो फैकल्टी गुरु कृपा की स्कूल यूनिट के अंदर सुबह आती है। सुबह से लेकर शाम तक नियमित क्लासें चलती हैं। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों का डाउट सेशन यहीं क्लास और होने के बाद में हॉस्टल में अलग से उनकी क्लासों कंडक्ट होती हैं, और उनको इस तरह से तराशा जाता है कि 2 साल के अंदर 11th-12th में वो बच्चा आराम से बढ़िया परफॉर्म कर लेता है। तो ये एक सबसे बड़ा एक अच्छा बच्चों के लिए मैसेज है, ताकि आने वाले बच्चे जो मेरे इस लाइव को देख रहे हैं या इस एकता चैनल के माध्यम से जितने बच्चे भी जो सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। बेटा आप सीनियर के बाद में सोचोगे कि मुझे डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, तो आप बहुत देर कर चुके होंगे। आपकी 1 साल भी अगर बचती है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है आज का डिसीजन आपका सबसे इम्पोर्टेंस रहेगा। और जैसे आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे आपका मेस का भी हमने खाना खाया। आपके यहाँ नेचुरल खाना, बच्चों से भी हमने कहा कि नेचुरल खाना आप यहीं पे खेती करते हो, यहीं से टमाटर कहो या प्याज कहो या भिंडी कहो, हमने जो भी चीज़ें आपके यहाँ पे पिछले 2 दिनों से हम यहाँ पे खा रहे हैं तो उसमें एकदम अलग ही स्वाद है। उसके बारे में बताइए। सर ये स्पेशली ये आप ही की देन है, क्योंकि आप में से कुछ पेरेंट्स आए थे, बोले कि सर खाने की बहुत बड़ी इश्यू रहता है, इतनी दूर भेजने के बाद में पेरेंट्स को बिलीव नहीं होता था। तो ये हमारे दिमाग का एक इजाद था कि क्यों न है, अपने पास सारी संसाधन है तो अपन ये सारी चीज़ें अपन यहीं कर लें। तो बेसिकली राजू जी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ जो सब्जियाँ हैं जो बनी आपने खाई हैं आज, वो सारी की सारी सब्जियाँ यहाँ बनती हैं, मतलब यहीं प्रोड्यूस होती हैं, यहीं उगाई जाती हैं, यहीं पैदा की जाती हैं। गेहूँ है नेचुरल गेहूँ, ऑर्गेनिक गेहूँ जिसको बोलते हैं, वो यहाँ तैयार होता है। सरसों है वो यहाँ ऑर्गेनिक सरसों तैयार होती है, उसका बीज से फिर वो यहाँ तेल बनता है और वही तेल यूज़ होता है मैस के अंदर। दूध है यहाँ गौशाला बनी हुई है, उसकी अलग से बच्चों के लिए फुल दूध की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से खाने और रहने की जो पार्ट है उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, बिल्कुल गांव जैसी दिखने की परिदृश्य, बट एक मेट्रो की जो फीलिंग आनी चाहिए वो सारी यहाँ आपको देखने को मिली। सर एक बात और देखने को मिली कि आपने यहाँ पे आपके जो हॉस्टल है, यहाँ का जो आपका कैंपस है, उसका नाम आपने वागड़ रखा है, जो हमारे क्षेत्र का वागड़ माना जाता है। और वहाँ वागड़ के बच्चे से जब हमारी भाषा में, वागड़ी भाषा में मैंने उनसे जब बात की तो वो बच्चे एकदम खुश हुए। ये क्या कारण है कि मैं सभी दूर घुमा हुआ हूँ एकता समाचार के माध्यम से, सभी के इंटरव्यू लिए, मगर ये मुझे एक खासियत दिखी कि आपने वागड़ नाम कैसे रखा? राजू जी मैं आपको बताना चाहूँगा, वागड़ स्पेशली अपना क्षेत्र जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसी को पॉइंट आउट करके, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक था, वागड़ के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं और स्पेशली डूंगरपुर के सबसे ज़्यादा बच्चे हैं,
और इसीलिए हमने ये नाम चूज किया था कि हम इस पर्टिकुलर पूरे हॉस्टल में जब वागड़ बच्चे रह रहे हैं तो इस हॉस्टल का नाम ही वागड़ रखा जाएगा, और जितने भी एलुमनाइज जो निकले हैं वो बच्चे भी अपने आप को वागड़ी भाषा में बात करके अपने आप को यहाँ गांव की फीलिंग्स भी लाते हैं। इसलिए उनके पेरेंट्स भी आते हैं तो उनको भी ऐसा फील नहीं होता कि हमारा बच्चा गांव में यानी हमारे पास है या कहीं दूर है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन ने इसका नाम वागड़ रखा था। सर यहाँ स्टाफ ने हमें एक और बात बताई, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए आपने एक टेलीफोन रखा है कि 1 नंबर दबाओ तो फादर के पास जाता, 2 नंबर दबाओ तो मदर के पास जाता, और एक कुछ इलेक्ट्रॉनिक कुछ बना रखा है, नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर उसमें भी जब उनका बच्चा जब स्कूल आता है तो वो बच्चे के मैसेज फेस रीडर, हाँ वो मैसेज जो है वो हमारे क्षेत्र में पहुंचता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों से मैंने ये सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये राजू जी ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। आधुनिक ये आज ये मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक युग है, और स्पेशली ये कहना चाहूँगा जैसे बच्चा मोबाइल, पढ़ने वाला बच्चा मोबाइल से दूर रहे, और इसके लिए अपन ने क्या किया है, मोबाइल फ्री जोन हॉस्टल। मतलब बच्चा पेरेंट्स की कनेक्टिविटी में तो रहेगा, बट बच्चा जब मन करे उसके 2 नंबर रजिस्टर्ड रहेंगे मदर एंड फादर के, 1 नंबर फादर का, 2 नंबर उसकी मदर का। जब भी फ़ोन करेगा 1 नंबर दबाया मदर के पास चले जाएगा, 2 नंबर दबाया फादर के पास चले जाएगा, यानी कोई भी 2 नंबर देंगे उन दोनों से उनकी बात होती रहेगी। मोबाइल उस बच्चे के पास रहेगा नहीं, ताकि पेरेंट्स के साथ उसकी कनेक्टिविटी बनी रहे, घर रह कर के भी वह दूर रह कर के भी घर जैसा भाव उसके साथ बना रहे। रही बात आप ये कहना चाह रहे हैं कि फेस रीडर मशीन, यहाँ अटेंडेंस बिल्कुल हाईटेक तरीके से है, स्कूल लॉग ऐप है हमारा। आप जैसे ही उस फेस रीडर मशीन के सामने जाओगे ऑटोमेटिक अटेंडेंस हो जाती है, पेरेंट्स के पास मैसेज पहुँच जाता है, बच्चा स्कूल की क्लास में पहुँच गया। एक भी दिन 1 भी मिनट लेट हुआ तो वो तुरंत उस पेरेंट्स से कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये कहने का मतलब पेरेंट्स भले ही चाहे यहाँ से 600 किलोमीटर दूर होंगे, लेकिन उनको यहाँ की हर एक्टिविटी के बारे में पेरेंट्स को पता रहेगा। सेकंड थिंग मैं आपको और बताना चाहूँगा, रिजल्ट्स की बात आती है तो रिजल्ट्स ईच एंड एवरी रिजल्ट्स हमारे ऐप के ऊपर अपलोड रहते हैं। जैसे आज टेस्ट हुआ, उसकी ओएमआर आज की आज ही चेक हो जाती है, अपलोड हो जाती है, और पेरेंट्स उसको तुरंत स्कैन कर लेते हैं, मेरे बच्चे की क्या पोजीशन है, क्लास में क्या पोजीशन है, इंडिविजुअल क्या पोजीशन है, किस सब्जेक्ट में क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ उसको ऐप के माध्यम से पता लग जाती है। तो कहने का मतलब पेरेंट्स इतनी दूर होकर के भी, इतनी दूर होने के बावजूद भी उनको ये सारी चीज़ों का वहाँ बैठे बैठे सारी चीज़ बच्चे को मॉनिटर कर सकते हैं और सेटिस्फाई हो सकते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये थे हमारे मैनेजर साहब जिन्होंने हमें एक जानकारी दी। एकता समाचार के माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, हमारे वागड़ क्षेत्र के खासकर डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में जो जनजाति क्षेत्र में हमारे लोग रहते हैं, खाड़ी देशों में भी जो लोग रहते हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं, इनसे मैं कहना चाहूँगा एक बार बच्चों को यहाँ गुरु कृपा में लाइए, यहाँ विजिट कीजिए आप, क्योंकि मैं यहाँ पिछले 2 दिनों से यहाँ पे हूँ। मैंने यहाँ पे एक एक चीज़ मैंने देखी है, और वागड़ क्षेत्र के काफ़ी बच्चों से मैंने मुलाकात करी, अपने वहाँ की बेटियों से भी मुलाकात करी, बेटों से भी मुलाकात करी। छात्र छात्राओं ने जो मेरे को बात बताई वो ऐसी बात मेरे को कहीं भी देखने को नहीं मिली। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि एक बार यहाँ आकर आप विजिट कीजिए। 90 से ऊपर जो बच्चों ने अभी अंक लाए हैं CBSE में, और 12वीं में भी अगर कोई बच्चों ने नंबर लाए हैं, तो वो अगर कोई अच्छा स्कूल चुनना चाहते हो, अच्छा कोचिंग सेंटर चुनना चाहते, तो एक बार सीकर आइए। सीकर आने के बाद आपको यहाँ पूरी जानकारी मिलेगी। सर आपके यहाँ आने का पता क्या है, कहाँ कौन सी जगह है ये? सर वैसे तो आपके डूंगरपुर से बसेज आती हैं, अगर बस के अंदर आते हैं तो सुबह यहाँ हमारे यहाँ पिपराली बाईपास चौराहे के ऊपर बस रुकती है, और स्कूल का जो कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपके नीचे जो स्क्रीन पे दिखा रहा है, उन नंबर्स पे आप फ़ोन कर सकते हो। और आप जैसे ही वहाँ से चलो तो आप उन नंबरों पे पहले फ़ोन कर दो, आपको वहाँ ऑलरेडी यहाँ स्कूल का व्हीकल तैयार मिलेगा, आपको लेकर के यहाँ स्कूल तक आ जाएंगे। पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी हमारी रहेगी, कोई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप खुद के व्हीकल से आ रहे हो तो उदयपुर से सीधा यहाँ से किशनगढ़ से सीधा स्कूल, मतलब आपको सीधा ऑन द वे, कहीं सिटी में नहीं जाने के। अगर प्राइवेट व्हीकल्स खुद से आ रहे हो तो सीधा यहाँ लोकेशन लगा लीजिएगा, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवद बड़ी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये थे गुरु कृपा स्कूल और छात्रावास, दोनों एक ही जगह, आपको एक ही छत के नीचे बच्चों का अगर आज आप अच्छा कोई डॉक्टर बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, तो एक बार यहाँ आइए। एकता समाचार के माध्यम से मैं आपके से कहना चाहूँगा कि एक बार आप विजिट कीजिए और यहाँ आकर आप आपके बच्चों का भविष्य बनाइए, क्योंकि बच्चे का भविष्य माता पिता ही बना सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बना सकता। आगे कड़ी में मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।